नमस्कार दोस्तों, कल की निफ्टी वीडियो एनालिसिस में हम लोगों ने बात करी थी कि निफ्टी जो है 200 पॉइंट गिर सकता है या 200 पॉइंट का एक गैप डाउन जैसा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। कल जो हम बात कर रहे थे कि मार्केट शुरुआत में गैप डाउन होगा और उसके बाद आगे फर्दर गिर सकता है। तो आज जब मार्केट ओपन हुआ तो एज़ यूजुअल 100 पॉइंट से ज़्यादा का गैप डाउन हुआ ऑब्वियसली, और उसके बाद नीचे गिरता हुआ चला गया और सबसे इम्पॉर्टेंट 400 पॉइंट गिर गया भाई। 400 पॉइंट निफ्टी गिर गया। अच्छा, अब ये जो 400 पॉइंट गिरा है, इसकी वजह से अब कैसा सेटअप निफ्टी में बन रहा है? क्या अब 21,800 का जो लेवल हम इतने दिनों से बात कर रहे हैं, क्या वो सिक्योर नजर आ रहा है? क्या अब हम ये रिलाई कर सकते हैं क्या 21,800 का जो लेवल है वो बचता हुआ नजर आ रहा है, या उसकी भी कहानी थोड़ी सी गड़बड़ होती हुई नजर आ रही है? तो ये सारी बातें आज हम देखेंगे निफ्टी के चार्ट को और उस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, और मैं आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग डेटा एनालिसिस भी बताऊंगा जो ये क्लियर करेगा आपके माइंड में कि अब जो निफ्टी की आगे की चाल है वो किस तरीके की हो सकती है। यदि आप मेरी पुरानी वीडियोस देख रहे हो तो आपको अभी तक ये आइडिया जरूर लगा होगा कि हम कितने सारे डेटा पॉइंट्स को कंसिडर करते हैं टू रीच एन आउटकम। ऐसे ही नहीं कि कोई भी लेवल आ गया तो वहाँ पर हम उसको सपोर्ट बोल देंगे, कोई भी लेवल अभी दिख रहा है ये स्ट्रांग है तो उसको रेजिस्टेंस बोल देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं आपको एक कंप्लीट डिटेल एनालिसिस के साथ यहाँ पर अपना व्यू शेयर करता हूँ, और आप लोगों से भी उम्मीद करता हूँ कि आपके पास भी यदि कोई ऐसा एनालिसिस है, आपका कोई ऐसा व्यू है जो आप शेयर करना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करो, या फिर कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो अपनी पोजीशन से रिलेटेड, कोई से स्टॉक के स्पेसिफिक आप कोई एनालिसिस चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। मैं उसको अपने आने वाली वीडियोस में ऐड करूंगा और उस पर डिटेल एनालिसिस की एक वीडियो जरूर पोस्ट करूंगा। तो आइए चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं निफ्टी का सेटअप अब किस तरीके से बना हुआ है और हमें मंडे के लिए किस तरह से प्लानिंग करनी चाहिए और क्या लेवल अब देख रहे हैं निफ्टी पे आते हुए। जो मार्केट आज ओपन हुआ 22,433 यानी 22,433 के पास मार्केट ओपन हुआ, और हाई सिर्फ 17 पॉइंट ऊपर ये वहां से जा पाया, और उसके बाद दो आप देख ही रहे हो ऑलमोस्ट ओपन होने के बाद भी 300 पॉइंट गिरा, और कल की क्लोजिंग थी 545, यानी यदि 545 से यहाँ की बात करो तो ऑलमोस्ट 400 पॉइंट की गिरावट, 420 पॉइंट की गिरावट के साथ निफ्टी जो है क्लोज हुआ। एक बड़ी गिरावट है। ब्लैक फ्राइडे मैंने ऐसे ही कल नहीं बोला था आपको कि ब्लैक फ्राइडे की पॉसिबिलिटी है, ये साफ साफ दिखा रहा है 400 पॉइंट इज अ बिग फॉल, राइट। तो अब हम चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे देखते हैं कि चार्ट पे निफ्टी किस तरीके का बना हुआ है। तो देखो, चार्ट पे जो बना हुआ है ये डेली टाइम फ्रेम है। यहाँ बहुत सारी चीज़ें मैंने बहुत पहले से टाइम बचाने के लिए ड्रॉ करी हुई हैं। आज का मार्केट आप देखो 22,104 का इसने लो बनाया है, और जो क्लोजिंग दी है हमें, कितनी की क्लोजिंग है? 22,124 की क्लोजिंग है, यानी 22,124 की क्लोजिंग है। तो यहाँ से हार्डली हम जो है 300 पॉइंट दूर हैं जहाँ पर हम बात कर रहे थे 21,800 के आने की। तो 21,800 क्या आपको लग रहा है कि अब जल्दी आने वाला है या सिक्योर रहने वाला है या टूटने वाला है? तो उस पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो उस डिस्कशन से पहले मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो भाई ये RSI है हमारा निफ्टी का, आज RSI ने क्या करा हुआ है? RSI ने आज जो है 30 के लेवल को तोड़ के एकदम शार्प डिक्लाइन 22 देख रहे हो आप, ये देखो ग्रीन वाला जो लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ करा हुआ है, इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। तो ये जो जोन है, ये वाला 22 वाला, इसको टच कर दिया है, समझ रहे हैं आप? इसको यहाँ पर टच कर दिया है। और ये ऐसा लास्ट टाइम कब हुआ था? टेक्निकल को थोड़ा सा वो भी हम देखते हैं, ऐसा लास्ट टाइम कब हुआ था। तो आप थोड़ा सा हमें पीछे चल के देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि लास्ट टाइम ऐसा जब ये 22.40 पर पहुँचा था वो कब था? तो ये देखो यहाँ पर था, ऑलमोस्ट हेयर 2019 में, और उसके बाद ये कोविड क्रैश के टाइम की बात है। तो कोविड क्रैश के टाइम पे ये 22 को तोड़ा था, उससे पहले 22 को टच करके ये वापस गया था। तो क्या ये इस बार भी 22 RSI को टच करके वापस जा सकता है? हाँ, ऑब्वियसली जा सकता है, बट उसके साथ हम देखेंगे अभी बाकी की चीज़ें क्या सपोर्टिव हैं उस हिसाब से कि ये 22 को तोड़ के 22 को टच करके ऊपर जा रहा है, तो वो चीज़ भी हम देखेंगे। लेकिन यदि इन केस यदि ये 22 के नीचे जाता है RSI 22 के नीचे, मैंने आपको पहले ही बताया दिस इज़ अ बुलेट ट्रेन, 30 के नीचे गया, इसका मतलब नहीं है कि यहाँ से ये ओवरसोल्ड होगा और यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। ये इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल है।
तो यहाँ से आप देखो यदि 22 को तोड़ता है तो यहाँ पे देखते हैं ये कब हुआ था और वहाँ पर क्या हुआ था। ये यहाँ पर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ये ड्रॉ करा हुआ है। थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा विजिबल कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझ आ जाएगा। ये देखो, तो यहाँ से मार्केट का जो हाई था दोस्तों, ये देखो आप, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इसको यहाँ ले आते हैं। ये था मार्केट का 12,430, 12,430 का हाई बनाया था। उसके बाद से टूटना चालू हुआ और इसने 7,411 के लेवल को तोड़ा जब ये 22 के आसपास पहुंचा, और ये इसने इस वाले पॉइंट को ऑलमोस्ट टच किया इस वाले जोन पे। तो इसने जो लो बनाया था उस दौरान 7,411 का लो बनाया था, और यहाँ से लेके इस जोन तक आने में निफ्टी जो है ऑलमोस्ट ये कह सकते हो आप कि भैया ऑलमोस्ट 40% का फॉल इसने दिया था। निफ्टी ने 40% का फॉल, इट्स अ ह्यूज, राइट, परसेंटेज टर्म में। पॉइंट्स की यदि बात करें तो 12,430 से 7,411 तक का लो इसने बनाया है। ये लो पॉइंट है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है ताकि क्लैरिटी रहे समझने में जो हम बात कर रहे हैं। और यहाँ से यहाँ तक आप देखो ये एक फॉल है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक फॉल जो है 40% है, और 4,919 पॉइंट्स का फॉल है, ये भी मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो यदि 4,919 पॉइंट्स का ऑलमोस्ट आप 5,000 पॉइंट कह सकते हो कि ये फॉल हुआ था। ऑलराइट, तो ये फॉल उस टाइम था जिस समय RSI ने 22 को तोड़ के 12 के पास पहुंचा था। नाउ दिस टाइम अभी हम किस जगह पर हैं दोस्तों? अभी कितना गिरा हुआ है पिछले ऑल टाइम हाई से, वो देख लेते हैं एक बार। ऑल टाइम हाई था 26,277, ये क्लियर है सभी को। उसके बाद आज का लो हमारा है 22,104। तो वहाँ से लेके यदि हम देख रहे हैं, वहाँ से लेके यहाँ तक का जो फॉल है अभी तक का, आज तक का जो क्लोजिंग है, फ्राइडे की बात कर रहा हूँ मैं, फ्राइडे तक की जो क्लोजिंग है वो है 22,104। और ये जो क्लोजिंग है, ये समझने वाली बात ये है, इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि भाई ये जो क्लोजिंग है ये है 4,184 पॉइंट्स का फॉल हम ऑलरेडी देख चुके हैं। लास्ट टाइम मैंने फॉल देखा था पॉइंट टर्म्स में यदि बात करें तो ऑलमोस्ट 4,900 समथिंग का। उसके बाद भी आप यदि इसको थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक देखोगे परसेंटेज टर्म में, तो 15%, ऑलमोस्ट 16% का फॉल हुआ है। लास्ट टाइम कितना था देखो यहाँ पे दिखेगा अब आपको, ये मैं थोड़ा सा इधर कर दिया है, यहाँ पे 16% के आसपास फॉल दिख रहा है। इस वाले पॉइंट पर 16% का फॉल जो अभी हो चुका है ऑलमोस्ट। लास्ट टाइम कितना फॉल था जो हमने देखा भाई, लास्ट टाइम कितना फॉल था? 40%, 4919 पॉइंट्स का फॉल। तो 4919 पॉइंट का फॉल को यदि हम ये देखें, यदि पॉइंट वाइज बात करें तो पॉइंट वाइज यदि बात करें हम, तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है निकल के? कितने पॉइंट का फॉल आ रहा है? 4919 माइनस 4184 की वैल्यू आ रही है। 735 पॉइंट्स अभी और फॉल दिख रहा है यदि सिर्फ पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं। 22,104 माइनस 735, तो यानी 21,369 जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये मार्क करके रखा हुआ है कि यदि सिर्फ पॉइंट के टर्म में बात करें और ये RSI हमारा 22 से टूट के इस जोन तक पहुंचता है जो बहुत ही क्रूशल सपोर्ट है RSI पे, तब भी हम 21,369 तो पहुंचे रहे हैं, विच मीन्स वी आर ब्रेकिंग 21,800। तो एनी हाउ ये सारा जो कैलकुलेशन हम देख रहे हैं, जिस हिसाब से चीज़ें फॉलो कर रही हैं, मैं इसके अगेंस्ट कुछ और एनालिसिस पॉइंट भी आपके साथ शेयर करूंगा। ये मैं आपको सिर्फ एक कैलकुलेटिव डेटा पॉइंट को शो कर रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा ना क्लैरिटी आए कि ये चल क्या रहा है मार्केट में। और टेक्निकल हमेशा जो है जब हम पीछे के कुछ सेटअप्स देखते हैं और आगे की प्रेडिक्शन लेने में उसकी हेल्प लेते हैं, तो उसके हिसाब से हमें क्या दिख रहा है कि भाई 21,800 तो अब हिस्ट्री हो गई है, इसको तो अब शायद ही कोई बचाएगा। मार्केट इज सुप्रीम, कुछ भी हो सकता है, बट अभी कुछ ऐसा लग नहीं रहा है मुझे कि 21,800 किसी भी लिहाज से सिक्योर है। अभी हम देखो हम कहाँ पर हैं अभी, 22,104 पे, और मुझे चिंता कहाँ की हो रही है, 21,800 को भी अभी मुझे लग नहीं रहा कि वो बचता हुआ नज़र आ रहा है। सो व्हाट नेक्स्ट? सो लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट। अभी जो हम कैलकुलेट कर रहे थे वो पॉइंट्स टर्म में कैलकुलेट कर रहे थे, बट यदि हम परसेंटेज टर्म में जाएं इसको, यदि निफ्टी की
जो प्रीवियस फॉल है व्हेन आरएसआई ब्रोकन 22 एंड रीच टू द लेवल ऑफ 12 व्हाट वाज द फॉल परसेंटेज? तो फॉल परसेंटेज था ऑलमोस्ट 40। अभी जो परसेंटेज ऑफ फॉल है दैट इज 15, ऑलमोस्ट 16%। तो अभी कितना परसेंटेज बच रहा है? ऑलमोस्ट 24%। बट कंसिडरेबली यदि मैं ये कंसिडर करूं कि 30% का फॉल, यदि मैं सिर्फ 24% नहीं, टोटल की बात कर रहा हूँ, पिछली बार 40% फॉल हुआ था, मैं 10% का रिबेट वहाँ देता हूँ, 10% को छोड़ देता हूँ कि चलो इतना ब्रूटल नहीं होगा, हम केवल 30% की बात करते हैं। तो जब 30% फॉल की बात करते हैं यहाँ पर, तो क्या समझ में आ रहा है भाई? 30% भी यदि यहाँ से फॉल होता है तो वी आर रीचिंग टू दिस लेवल विच मीन्स 18,270 का लेवल। सो आई वॉज टॉकिंग अर्लियर कि भाई 21,800 चलो सपोर्ट है, हो सकता है वहाँ से ऊपर चला जाए। 20,500 पे गैप है, तो गैप फिल करने आएगा, तो 20,500 भी गैप फिल कर सकता है। 20,500 का तो बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल है कि वहाँ पर गैप है, एंड गैप वर्क्स लाइक अ मैग्नेट, सो इट इज़ गोइंग टू बी हैपन। एंड 21,369 के आसपास मार्केट आता हुआ नज़र आ रहा है इन सारी एनालिसिस के साथ साथ। लेकिन नाउ द नेक्स्ट लेवल इज कमिंग इन ऑन द चार्ट इज 18,270। दैट इज़ ब्रूटल। क्या होने वाला है गाइस? मैं डरा नहीं रहा हूँ, ठीक है? ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग डरो और पैनिक हो जाओ, ये मैं डरा नहीं रहा हूँ, बट दिस इज व्हाट द चार्ट इज सेइंग। द चार्ट इज सेइंग भाई 18,270 इफ द सेम फॉल हैपन्स अगेन 30% ओनली। 10% तो मैंने छोड़ ही दिया, सिर्फ 30% को ही हम कंसिडर करें परसेंटेज टर्म में। पॉइंट्स टर्म में 21,369, उसके बाद 20,500 का एक गैप है, दैट कुड बी फिल, एंड वंस द गैप वुड बी फुल मोर पैनिक कैन कम। सो समहाउ 18,000 का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं लग रहा है कार्ड पे। एक आप नोट करके रखो कहीं पे कि हो सकता है ये लेवल भी आपको देखने को मिल जाए, राइट? वेरी ट्रू। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको क्या लग रहा है इन ये सारी चीज़ें देख के, क्या आंखें खुल रही हैं, यार ये क्या हो रहा है? Why I'm saying this much of fall can come? So it is not I am who is saying, I'm just taking reference from the past data that what has happened till now and now what is going to happen. ये बातें आपको समझ आ गई होंगी मेरे हिसाब से। अब थोड़ा सा मैं इसको एक और चीज़ आपको यहाँ पर बताता हूँ। मैंने बहुत टाइम पहले एक ट्वीट भी किया था, मैंने लास्ट वीडियो में भी शेयर किया कि RSI का कितना इंपॉर्टेंस है, बॉलिंजर बैंड का कितना इंपॉर्टेंस है, सिग्नल का कितना इंपॉर्टेंस है, और आपने वो देखा भी होगा। तो मैं इसको मंथली टाइम फ्रेम पे लेकर चलता हूँ। ये हम डेली टाइम फ्रेम पे बात करते हैं, डेली टाइम फ्रेम मैंने आपको ये सारे पॉइंटर्स बताए। अभी मैं आपको थोड़ा सा मंथली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, थोड़ा टाइम फ्रेम चेंज करके, देन यू विल आई गेस थोड़ा सा मोर रियलाइजेशन होगा यहाँ पर कि ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारी ड्राइंग कर रखी है मैंने, तो थोड़ा सा तकलीफ उठानी पड़ेगी आपको, थोड़ा अपनी आंखों पे जोर डालना पड़ेगा देखने के लिए। तो मंथली टाइम फ्रेम में भी निफ्टी ऑफिशियली डाउन टर्म में तो है ही है, ठीक है? डेली टाइम फ्रेम में तो ब्रूटली नेगेटिव है, बेरिश जोन में है। इस मंथ इसने क्या करा? दिस मंथ वाज वेरी क्रूशियल फॉर निफ्टी। फ्रॉम लास्ट 5 months इट इज क्लोजिंग इन बेरिश, नेगेटिव क्लोज हो रहा है। लास्ट 28 साल पहले ऐसा हुआ था और अब हो रहा है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ से इसने चालू किया और दिस मीन लेवल के नीचे इसने क्लोजिंग दे दी। और हमने ये डेली चार्ट में देखा है कि जब भी मीन के आसपास यदि सपोर्ट लेता है तो वहाँ से मार्केट थोड़ा सा रिबाउंड्स करने की कोशिश करता है, और बट यहाँ पे ऑन अ मंथली बेसिस दिस काइंड ऑफ फॉल एंड क्लोजिंग बिलो द मीन ऑफ द बॉलिंजर बैंड क्लियरली सजेस्टिंग फर्दर फॉल इज कमिंग। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द फर्दर फॉल, जब आगे फॉल आ रहा है तो वो कहाँ तक जा सकता है? नाउ अगेन यू हैव टू लुक एट द RSI इज ऑलमोस्ट नेक टू नेक एट 50 के अराउंड। तो ये यहाँ पर एक थोड़ा सा सुकून मिल सकता है कि यार 50 के आसपास है, यहाँ से यदि ये हो सकता है इस मंथ थोड़ा संभल जाए या संभलने की कोशिश करे, और यदि नहीं संभला और ये 50 के नीचे जाता है तो मोमेंटम और ज़्यादा वीक होता हुआ नजर। ट्रेंड कंफर्मेशन लास्ट मंथ यहाँ पर ये देखो आप, और यहाँ पर अभी तक देखो पिछले 4 महीने में सिर्फ वीक हो रहा था ट्रेंड, कंफर्म नहीं हो रहा था कि बेरिश ट्रेंड आ गया। नाउ द ट्रेंड हैज़ कंफर्म टू द बेरिश। तो बेरिश ट्रेंड मंथली टाइम फ्रेम पे बात हो रहा है, मंथली टाइम फ्रेम पे भी ये लगातार बेरिश कंफर्मेशन यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है।
एक ही चीज़ है भाई कि यहाँ पर यदि ये आने वाले कुछ दिनों में संभलता है यहाँ से, यानी मार्च का मंथ अगेन गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रूशल, ब्रेक और बाउंस वाला माहौल यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत क्रूशली देखना पड़ेगा। और बात करें लेवल्स की, तो फिर से यहाँ पर आप देखो, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे इससे रिलेटेड। जब भी इसने बॉलिंजर बैंड ने अपने मीन के आसपास क्लोज हुआ है या उसके नीचे क्लोज करा है तो क्या हुआ है। तो लास्ट टाइम कब ये मीन के आसपास गया था बॉलिंजर बैंड? एट दिस पॉइंट टेकन सपोर्ट, वेरी नाइस। एट दिस पॉइंट हेयर, एट दिस पॉइंट टेकन सपोर्ट, रैली, वेरी नाइस। इसके आसपास यहाँ पे लिया सेकंड टाइम, रैली, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया विच इज़ गुड। फिर यहाँ पर थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू, यहाँ पे देखो इस जगह पे इसने ब्रेक किया एंड इट टच द बिलो बैंड, दिस बैंड को इसने टच किया यहाँ पे। सो दिस इज ब्रूटल। तो जब सपोर्ट लिया है, कोशिश की है, ऊपर गया है, तो मंथली में बहुत कम बारी इसने ऐसा करा है कि जहाँ पर इसने मीन को तोड़ा है। लेकिन जब तोड़ा है तो सीधे लोअर बैंड को टच किया है, यू कैन सी इट हियर, ठीक है। ये देखो यहाँ पे जब भी इसने तोड़ा है, इस वाले पॉइंट पे भी देखते चले जाओ, मैं पॉइंट्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। लुक एट दिस कि जब जब ब्रेक हुआ है, इट हैज टच्ड द लोअर बैंड हियर, ब्रोकन हियर, टच दिस बैंड। अब तो मेरे ख्याल से पीछे डेटा भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये 1 ट्वाइस एंड यहाँ पे 3 अटेम्प्ट हुए। एक बार यहाँ पे थोड़ा लोअर बैंड टच किया, यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे लोअर बैंड टच किया, यहाँ थोड़ा, यहाँ लोअर बैंड टच किया, यहाँ थोड़ा, यहाँ लोअर बैंड टच किया। तो 1 2 3 4 बार ऐसे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर एक अटेम्प्ट यहाँ पे हुआ था, बच गया, यहाँ पे हुआ, बच गया, यानी 2 से 3 बार बचा है। मोस्ट ऑफ द टाइम इसने इसको तोड़ा है। तो यदि इसको तोड़ता है, एक आखिरी एनालिसिस है यहाँ पर, लास्ट डेटा पॉइंट मैं शेयर करूँगा कि यदि ये तोड़ता है तो लोअर पॉइंट देखो भाई कहाँ पहुँच रहा है, ये बिल्कुल वहीं पहुँच रहा है जहाँ पर हमने मार किया है 18,270, यानी ऑलमोस्ट यदि मैं इस लाइन को देखूँ यहाँ पे तो 18,240 यानी 270। तो थोड़ा सा सिमिलरिटी नज़र नहीं आ रही है कि जो हम चार्ट पे डेली टाइम फ्रेम पे कैलकुलेशन करके लेकर आ रहे हैं, पिछले फॉल को लेकर आ रहे हैं, पिछले फॉल की कैलकुलेशन को लेकर आ रहे हैं, सेम कैलकुलेशन इज मैचिंग विद दिस एनालिसिस समवेयर अराउंड 18,000। इफ दिस सस्टेन बिलो दिस मीन in this month, in the March month I'm talking about, what could happen? Just imagine. So somehow it is approaching 18,000 from now onwards. So आने वाले मंथ मुझे नहीं लग रहा बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाले, until unless गवर्नमेंट कम्स इन और कुछ बूस्टअप करने की कोशिश करती है। सिर्फ वही और वही बचा सकता है मार्केट को भी। मार्केट की कंडीशन बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अब इस जो बुल्स हैं ऑलरेडी कोमा में जा चुके हैं, वेंटिलेटर पर पहुंच चुके हैं। सो ओनली गॉड कैन सेव एंड गवर्नमेंट कैन सेव। सो गवर्नमेंट हैज़ टू थिंक अ लॉट फॉर दिस। देयर इज समथिंग, दिस इज़ वेरी प्रिटी, राइट। सो फ्रॉम हेयर द नेक्स्ट जो हम पहुंच रहे हैं, पहली बात यहाँ से 21,369 इज़ अप्रोचेबल। आसान लग रहा है कि आता हुआ दिख रहा है। 21,800 को तो भूल ही जाओ। अब 21,800 तो हो सकता है आपको मंडे देखने को मिल जाए या ट्यूसडे देखने को मिल जाए। 21,800 इज कमिंग, राइट। सो देयर इज नो सपोर्ट, एवरी सपोर्ट इज गेटिंग ब्रोकन। नेक्स्ट 21,369 का लेवल है, और जब वहाँ तक पहुँचेंगे तो हम 20,500 को भी देखेंगे, क्योंकि 20,500 हम मैग्नेट के पास पहुँचते जा रहे हैं। देयर इज़ अ गैप ऑफ 200 to 300 पॉइंट्स का गैप है। 20,500 आने वाला, 20,500 is going to touch and 18,270 because of all this calculation what I'm expecting। यदि previous fall कहीं किसी भी तरीके से either point wise, यदि point wise गया तो 21,369 is the mark, और परसेंटेज टर्म में गया तो 18,270 वाला मार्क। एंड 18,000 वाला मार्क आने के लिए क्या होगा कि दिस मंथ इट हैज़ टू बी बिलो दिस मीन लेवल ऑफ द बॉलिंजर बैंड। सो ये सारी की सारी जो कैलकुलेशंस हैं, ये कहीं ना कहीं एक बड़े फॉल की तरफ हमें दिखा रही हैं।
So we have to be very alert before going bull. Bulls are in danger, right? So this is all from my side for Nifty analysis. Even for Monday, I'm not expecting too much bounce back. ये हो सकता है कि मंडे को थोड़ा सा मार्केट जो है आपको साइडवेज देखने को मिले. आई होप यू लाइक दिस एनालिसिस. और आपको यदि ये वीडियो पसंद आई है और ये एनालिसिस पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को. और आपका जो भी ओपिनियन है निफ्टी को लेके आप ज़रूर कमेंट करके बताइए. मैं आपके कमेंट का बहुत वेट करता हूँ कि आपके कमेंट्स आते रहें तो मुझे अच्छा लगता है. और मैं कोशिश ये करता हूँ कि सभी कमेंट्स के रिप्लाई करूँ और सभी क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करूँ. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ. हैव अ ग्रेट डे अहेड.